सूरत कौसर असल में उस वक्त नाजिल हुई थी इरफान साहब जब मुशरिकीन मक्का ने मेरे आका को ताना दिया था। ये अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए भेजी थी। अल्लाह। और सूरत कौसर का मैं सिर्फ पहला हिस्सा और आखिरी हिस्से की वजाहत करूंगा। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका, ऐ मेरे हबीब आपके दुश्मनों की हालत अबतर होगी, नाकाम खत्म हो जाएंगे, और हमने आपको कौसर अता किया। अच्छा, रिवायत में आता है कि जो बंदा कौसर पी लेगा, कौसर का प्याला, उसको फिर प्यास नहीं लगेगी, वरना बहुत ऐसी प्यास लगेगी कि समंदर पी जाएगा, प्यास खत्म नहीं होगी क़यामत के दिन। ठीक, रिवायत में एक अजीब बात आई है, लुत्फ़ व करम है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये कौसर सिर्फ जन्नत के लिए नहीं है, इस दुनिया में भी वो कलमे पढ़ने वालों के लिए कौसर की अताएं मौजूद हैं और कौसर के लुत्फ़ व करम मौजूद हैं और कौसर के नफ़े और फ़ायदे और फ़ज़ाइल और कमालात मौजूद हैं। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, 129 दिन गिन के। जी, बहुत तवज्जो से मैं हर अमल के लिए अर्ज करता हूँ कि तवज्जो ज़रूरी, ध्यान ज़रूरी, और अमल के ऊपर देखिए, मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, इस अमल को सामने रखिएगा, नाम अल्लाह का तो ध्यान भी अल्लाह का। अरे अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह अकबर, नाम अल्लाह का तो फिर ध्यान भी अल्लाह का। अगर नाम उधर उधर ध्यान है तो फिर नहीं बात। हदीस में आता है अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। अरे अल्लाह गाफिल दिल क्यों से? अब अल्लाह का दरूद पाक पढ़ के 3 बार, 129 बार सूरत कौसर पढ़े। ठीक, अगर आप अपने एक थैली बना लेना, पहले दौर में, मैं अपनी जेब से दिखाता हूँ, पहले दौर में ये जो थैली है ये अंबिया की सुन्नत है, सहाबा अहलुल बैत औलिया सुलहा की सुन्नत है, हत्ता कि ये हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे उनकी सुन्नत है। अच्छा, पर्स रखने कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई गुनाह तो नहीं, वॉलेट पर्स वगैरह, लेकिन अगर थैली बना ले, ये थैली अंबिया की सुन्नत है। आप इस पे फूंक मार दें, अपने पर्स पे फूंक मार दें, उसका तस्वर कर लें 129 बार, रिस्क के लिए, वुसअत के लिए, बरकत के लिए, और शैतान और दुश्मन की हालत को अबतर करने के लिए 129 बार का अमल बहुत ताकतवर है। जो कहता है कि मुझे अल्लाह के खजानों से रिस्क चाहिए पर चाहिए वसी, ठीक, उसे कह दें कि 129 दिन 129 बार, और अगर जमान और मकान की कैद हो, एक ही जगह एक ही वक्त हो, एक ही जमाना एक ही मकान जगह, अगर मजबूरी है तो कोई हल। मतलब आपका मुराद है कि एक जगह पे ही बैठ के और एक ही पहर में, फजर के बाद है या ज़ोहर के बाद है या असर के बाद, जो भी टाइम आपने डिसाइड कर लिया है, जो सी भी जगह डिसाइड कर लिया है, वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। कोई भी अमल, सारे अवामिल की सिर्फ बात करें, कोई भी अगर उसमें जमान और मकान की कैद है, अमल की ताकत बढ़ जाती है, और अगर उसके साथ खुशबू लगा ली जाए, ताकत बढ़ जाती है। और खुशबू लगाने में ना हम एक मेरे पास हर वक्त छोटी सी शीशी रहती है खुशबू की, ये मेरी जेब में है, और हमेशा मैं इसको दाएं जेब में रखता हूँ। ये देखिए खुशबू, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो 129 का अमल है, अगर खुशबू लगा लें और तवज्जो और ध्यान से अगर कर लें, तवज्जो ध्यान, यकीन जानिए रिस्क और वुसअत और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ। एक और बड़ा मसला हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमारे जो अफसरान होते हैं उनमें बड़ा तकब्बुर आ गया होता है, तो कई लोग मुझ जैसे लोग हैं वो अपने अफसर के कमरे में जाते हुए नजर डरते हैं, खौफज़दा होते हैं कि यार पता नहीं किस मिजाज में हो, किस मूड में हो और किस तरह से वो बेइज्जती करते। बाबा जी सिर्फ 40 बार या अजीज हो, ओह एंटर 40 बार, और जितना सांस रोक के पढ़ेंगे उसकी ताकत ज्यादा हो। एक सांस में, अगर नहीं पढ़ सकते एक सांस में, तो 2 सांस में ले ले। 40 बार या अजीज हो, जबरदस्त चीज़ है। मैं आपको अपने वाक़या सुनाऊं। हमारे यहाँ एक, मैं नामी पढ़ता था, तो हमारे एक उस्ताद साहब थे, टीचर थे, हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो कहते थे ट्यूशन ज़रूर पढ़ो। अच्छा। उस वक्त ट्यूशन की फीस 200 होती थी। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं थी ट्यूशन की, मैं कोई ऐसा काबिल तालिब इल्म तो था नहीं, लेकिन अच्छे नंबरों में निकल जाता था। अच्छा, वो कहते थे ट्यूशन ज़रूर पढ़ो। फिर उसका तरीका कार ये होता था, बेचारे उस्ताद साहब थे, तो फिर हर हफ्ते टेस्ट लेते थे, 20 नंबर होते थे। क्या मैं टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम टॉपर बनो, और टेस्ट होता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मुझे 00 कहते थे, तो फेल है, तो फेल है। अच्छा, फिर 2 डंडे मारते थे जोर से, 3 दिन तक हाथ से तकलीफ नहीं जाती। अब मुझे पता था कि उनका मैं नाम नहीं लेता, पता था कि इन्होंने मारना है। मैंने सांस रोक के या अजीज़ो पढ़ लेना है। जब ऐसे गया, ऐसे करते थे, अच्छा, और बस 2 अंडे लेता है 00 और टापर बनता है। अच्छा, मैं तुझे बाद में पूछूंगा, जा। अच्छा, उस वक्त जो है वो खतरा टल, तुझे बाद में पूछूंगा, तब तक जरा उसमें, तो बाद में आज तक पूछा नहीं, नहीं आज तक नहीं सर ने नहीं पूछा, और अल्लाह का फजल है वो खतरा टल जाता था और मुझे मार नहीं पड़ी। उसका बुनियाद मेरी काबिलियत नहीं, इस नाम की ताकत, या अजीज और 40 बार इसका हिसाब था जो साथ होता था उसमें, बहुत ज्यादा। एक छोटा सा वाक्य सुनो। शादरा लाहौर में अंदर तंगो तारीख गलियां थी, सख्त धुंध थी। मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो एक बाबा जी आके मेरे सामने ऐसे बैठ गए, बिल्कुल आम सादा से भी सादा से। थोड़ी सी बात हुई, मैंने बाबा जी क्या करते हैं? कह रहे मैं शादरा चौक में फलों का ठेला लगाता हूँ, जूस भी फल भी, और कहने लगे आपका जो दम है ना दिया हुआ, वो लोगों को करता हूँ, बेबहा दुनिया आती है, लोगों को फैज मिलता है। मैं बाबा जी कौन सा दम? कहने लगा जरा तुसी लिखिया सी रिसाले में। अच्छा,
یقین جانیے اس کو وہ الفاظ میں نے کہا پڑھ کے سنائیں، وہ الفاظ اس کا لہجہ بھی اس کا ٹھیک نہیں تھا پر یقین ٹھیک تھا، اصل یقین ہے۔ اور وہ دم میں نے اتنا پھیلایا، اور میں ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ اپنے اوپر دم کریں، اپنے کسی پیارے پہ دم کریں، کھانے کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، کوئی بیماری، کوئی روگ، کوئی تکلیف اچھا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری، روگ، تکلیف آپ کو نہ لگے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بیماری، کوئی ایسا دکھ، تکلیف، آپ یہ پڑھ کے دم کریں، وہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا، 3 دفعہ سورت انا اعطینا الکوثر، بس یہ دم ہے، بس 3 دفعہ سورت قدر انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت انا اعطینا الکوثر، یہ دم ہے۔ اور بابا جی یہی دم پڑھ کے لوگوں کو دیتے تھے، اور لوگ حیرت انگیز طور پہ صحت یاب اب بھی دم کر رہے ہیں، لیکن یہ دم میں نے پھر لیا، اس کو چھاپا، اس کو پھیلایا، الحمدللہ مخلوق خدا کو فائدہ ہے۔ ایک چیز اور خدمت میں عرض کروں گا، پہلی خواتین محنت بھی کرتی تھیں، مزدوری بھی کرتی تھیں، مشقت بھی کرتی تھیں، بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوتے تھے، اور گھر کے کام، لکڑیاں، گوبر، چکی، پانی، یہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک چیز تھی، آج وہ چیز دینا چاہوں گا، اور وہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ وہ چیز اصل تو ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے، ٹینشن کے لیے، ذہنی کھچاؤ، تناؤ کے لیے، اور جس کو نیند چلی گئی ہو، یہ نیند کا بٹن ہے، یا ہائی بلڈ پریشر نارمل کرنے کا بٹن ہے، معدے کی تیزابیت کے لیے لاجواب چیز ہے۔ جو کا دیسی دلیا لے لیں، جو کا دلیا دیسی، ٹھیک، وہ لے